चमकती हवेली का रहस्य। एक छोटा सा गांव था जहां अपार सुंदरता वाली एक हवेली थी। इस हवेली के आगे पीछे सदियों से एक रहस्य बसा हुआ था। लोग कहते थे कि इस हवेली के अंदर कुछ जादुई होता है। गांव के छोटे छोटे बच्चे रोजाना हवेली के पास जाते और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते। उन्हें यह जानने की उत्सुकता होती थी कि हवेली के अंदर क्या चमत्कार है जो उसे इतनी खूबसूरत बनाता है। एक दिन गांव के एक नए बच्चे का नाम था राहुल। राहुल ने अपने दोस्तों को इकट्ठा करके कहा, चलो हमें यह रहस्य सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों ने उत्साहपूर्वक हाँ कह दी और सब मिलकर हवेली के रास्ते निकल पड़े। जब वे हवेली पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक बड़ा पुराना दरबार दिखाई दिया। दरबार में एक बुद्धिमान और दादी माँ जैसी व्यक्ति थी जो हवेली की रक्षा करती थी। वे बच्चों को देखते ही मुस्कान करती हुई बोली, तुम सबको बहुत स्वागत है। क्या तुम हवेली के रहस्य को सुलझा सकते हो? बच्चे उत्साहित हो गए और हाँ कह दिया। दादी माँ ने उन्हें बताया कि हवेली के अंदर जरा भी मल्टीफैक्टरियल रंगों के राजा की संज्ञा रहती है जो हर रंग की सामरिक शक्ति संचालित करती है। बच्चों को दिया गया चुनौतीपूर्ण काम था रंगों के राजा के लाल रंग की प्राणियों को इकट्ठा करना। बच्चों ने मन की शक्ति और सामरिकता का उपयोग करके सभी रंगों की प्राणियों को एकत्र किया। जब सभी प्राणियां इकट्ठी हो गई, तो रंगों के राजा उनके सामरिक जूते पहन लिए और उन्हें एक चमकती हवेली घुमाने ले गए। हवेली के अंदर बच्चों को बहुत खुशी हुई और वे चमत्कार से भरी दुनिया में खो गए। उन्होंने वनवासी जानवरों से बात की, जादुई पेड़ों से खेला और रंगों के संगीत में नाचा। जब बच्चे हवेली से वापस आए तो वे धन्य हुए कि उन्होंने रहस्य को सुलझा लिया। दादी माँ ने उन्हें बधाई दी और कहा, तुम बच्चों ने यह साबित कर दिया है कि जब हम अपनी मन की शक्ति का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं। बच्चों ने खुशी खुशी हाँ कहते हुए अपने गांव की ओर चल दी। वे अपने अनुभवों से परिपूर्ण हुए और उनकी यात्रा से बहुत कुछ सीखा। वे जान गए कि सच्ची खोज और जिज्ञासा से जीवन में नई रोशनी आती है।